हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के जो आपके एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो ये जो है पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम जो है किंगडम मोनारा जो है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था यहाँ तक इस चैप्टर का अच्छी तरह से। हमने देखे कि 5 किंगडम्स दिए थे। आराचुट्टेकन ने 1969 में किंगडम मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। और इस चैप्टर में हम किंगडम मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 सेपरेटली हम उसमें प्लांटिया और एनिमेलिया पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनारा से। तो किंगडम मोनारा में कौन आते हैं? सर इसमें इसमें पहले ही लाइन दी हुई है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनारा। मतलब जो सारे जो है बैक्टीरिया आते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो भी बैक्टीरिया है तो वो सारे बैक्टीरियाज जो हैं किंगडम मोनारा में आते हैं। तो बैक्टीरिया जो है हमारे पास जो है हार्मफुल भी होते हैं और कुछ जो है यूज़फुल भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं यूज़फुल जो हमारे पास 90% तक जो हमारे पास 100% में से जो 90% बैक्टीरिया हमारे पास जो है यूज़फुल होते हैं और अप्रॉक्स 10% जो हमारे पास हार्मफुल होते हैं। मतलब ज़्यादा जो हमारे ये यूज़ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे आर दी मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले और जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर एक जगह पे जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉयल। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब कई हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके जो है एक मुट्ठी भरे, मतलब जो मुट्ठी में आप भरते हैं, मतलब सॉयल ले सकते हैं आप, एक मुट्ठी भर सकते हैं, उसमें जो आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर फॉर्म्स लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। अब इनकी एक खास बात है कि ये जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो है रह लेते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में रह लेते हैं, डेजर्ट्स में रह लेते हैं, स्नो, डीप ओशन, मतलब सारी जगह जो है एक्सट्रीमली जो है एक्सट्रीम कंडीशन हैबिटाट्स होती हैं उनमें रह लेते हैं। तो इनकी एक खासियत है ये, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ये इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है इस वजह से, तो इसलिए मरते नहीं हैं। मैनी ऑफ द लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट। और ज़्यादातर जो हैं पैरासाइट्स में भी, पैरासाइट्स जो है होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं बॉडी के। तो इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि ये जो है प्रोकारियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये सब हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे। ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। हिटोट्रॉफ में सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। हमने ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पिछली वीडियो हमने पहले ही देख ली थी। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को जो है 4 कैटेगरीज में जो है बांटा गया उनकी शेप के आधार पर। द स्फेरिकल कॉकस, स्फेरिकल शेप जो है कॉकस, जिसे हम कहते हैं कॉकस, प्लूरल कहें तो कोकाई। देखिए यहाँ पे कोकाई जो है गोल गोल मतलब स्फेरिकल शेप में जो आपको दिखाया गया है पिक्चर में। द रोड शेप्ड बैसिलस, प्लूरल कहे तो बैसिलाई, रॉड शेप बैसिलाई देखिए आपको दिखाया हुआ है, इसमें स्पोर बन रहा है। और उसके बाद है द कोमा शेप्ड विब्रियम, जिसको प्लूरल करे, प्लूरल में कहें तो प्लूरल हो तो विब्रियो, तो विब्रियम कोमा शेप आप जो देख पा रहे हैं, देखिए कोमा शेप जो है विब्रियो। आगे देखते हैं। एंड द स्पाइरल स्पाइरिलियम, प्लूरल कहे तो स्पिरिलिया। तो ये जो आपके जो है स्पाइरल शेप है कब जो है बैक्टीरिया, इसमें जो है फ्लैजिला लगा हुआ है ये। बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेड जो है आपके दिए होते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो चलिए आगे करते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो ये जो बैक्टीरिया का जो है स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। नीट में जो है इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसका जो स्ट्रक्चर वैसे सिंपल होता है लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो ज़्यादा जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है ये अदर ऑर्गेनिजम्स से जो हम कंपेयर करें तो बैक्टीरिया जो है ज़्यादा दिखाते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, ज़्यादा इनमें कुछ जो है बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। दैट दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मतलब आप खुद का खाना बनाएंगे। दे में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक में जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन लाइट का यूज़ करके जो खाना बना सकते हैं, कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल्स का यूज़ करके खाना बना सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिटरोट्रॉप्स, ज़्यादातर वास्ट मेजोरिटी क्या होती है बैक्टीरिया की? हिटरोट्रॉप्स। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है कि बैक्टीरिया की वास्ट मेजोरिटी जो है क्या होती है, ऑटोट्रॉफ, हिटरोट्रॉफ। तो ये ऑप्शन दे देंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो आपको टिप करना है हिटरोट्रॉप्स पे सीधा। दैट दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर मैटर फॉर फूड। तो मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं, मतलब हिटरोट्रॉफ्स। आगे चलते हैं। अब ये जो हमने जो है मनारा, किंगडम मनारा के जो है हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्या होते हैं क्या नहीं, उनकी शेप हमने देखी किस टाइप की होती है। अब इनको जो है 2 टाइप में जो है बांट दिया गया है, इसलिए हम जो है 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जो है
कह सकते हैं, मतलब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आया था, तो हम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया, 2 टाइप जो है बैक्टीरिया की बना दी गई। तो आर्की बैक्टीरिया में देखते हैं, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये स्पेशल है सिंस दे लिव इन मोस्ट सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज। ये जो है कुछ हार्श जो है हैबिटाट्स में रह सकते हैं, मतलब हमने पढ़ा भी था, जैसे जो सॉल्टी एरियाज, और जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें कहते हैं हैलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड मार्शी एरियाज उन्हें कहते हैं मिथैनोजन्स। तो ये जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो नीट में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। अब जो आर्कीबैक्टीरिया हमने यू बैक्टीरिया को और आर्कीबैक्टीरिया को जो हमने अलग जो है कैटेगरी में बांट दिया, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है स्ट्रक्चर वो है अलग होता है, और यही फीचर आर्कीबैक्टीरिया का कि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो अलग होता है, यही फीचर इनको अलग करता है यू बैक्टीरिया से, और इन्हें जो है इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है रहते हैं ये। तो इनकी सेल वॉल जो है स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और जबकि जो है जो दूसरे बैक्टीरियाज है यू बैक्टीरियाज की, तो उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, लेकिन इनकी स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसलिए इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये जो है अलग भी करता है दूसरे बैक्टीरिया से, और जो है एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं इनकी वजह से, इस सेल वॉल की वजह से या ऐसे सेल स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो उसको भी ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा, फिर रीड करते वक्त जब आप रीड करें तो तब अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिथैनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminants animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। अब जो मिथैनोजेंस होते हैं, जो हमने देखा कि जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, दलदले एरियाज, मार्शी एरिया मीन्स दलदले एरियाज जैसे में रहते हैं, दलदल से में रहते हैं, उसे हम मार्शी एरिया कहते हैं। तो मिथैनोजेंस जो है गट में रहते हैं, सेवरल रूमिनेंट, कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के जो है गट में जो है मुंह में जो है रहते हैं। एग्जाम्पल दिए यहाँ पे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, और वहाँ पे जो है मीथेन गैस का मतलब बायोगैस का जो है प्रोडक्शन करते हैं उनके डंग से, मतलब गाय जो है गोबर होता है गाय का, उसके डंग से जो है एनिमल्स के, तो वो जो है बायोगैस का मतलब मीथेन गैस का जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। हमारे जो है वर्ल्ड में जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, या फिर हम ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हैं इनको, तो ये दूसरा नाम जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। दे आर करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ एंड इफ मोटाइल आ फ्लैजिलम। तो इनकी करेक्टराइज क्या है, मतलब करेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके में जो है रिजिड जो है सेल वॉल होती है, टफ होती है, और अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला भी होगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया इसकी क्लास में जो बैक्टीरिया का ही एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA शॉर्ट में हम कह देते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। have chlorophyll A similar to the green plants and are photosynthetic autotrophs। तो साइनोबैक्टीरिया के पास जो है क्लोरोफिल ए होता है, जो कि प्लांट्स के जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं। कुछ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए मीन्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं अलग में प्लांट, एक्जेंथोफिल भी होता है, कैरोटिनॉइड्स भी होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, अलग अलग टाइप के जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनमें जो है जो प्लांट्स के ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, उन जैसे ही जो है क्लोरोफिल ए जो उसके सिमिलर जो इनमें पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और ये जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, तो इसमें क्लोरोफिल है, तो मतलब ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब लाइट का यूज़ करके जो है खुद का खाना बनाते हैं ये। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटियस फ्रेश वाटर मरीन और टेरिस्ट्रियल एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया वो है यूनिसेलुलर होते हैं, और जो कॉलोनी में रहते हैं या फिर फिलामेंटस की फॉर्म में, मतलब कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन वाटर में रह सकते हैं, या फिर टेरिस्ट्रियल जो है एल्गी भी होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ग्लैटिनस शीथ। जो कॉलोनीज होती है इनकी, जो ये कॉलोनी बना लेते हैं, वो जनरली जो है किससे सराउंडेड रहती है, किससे कवर रहती है, ग्लैटिनस शीथ। तो ये वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। ग्लैटिनस शीथ से जो इनकी जो है सराउंडेड जो है ये रहती है इनकी कॉलोनीज। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये ज़्यादातर जो है ब्लूम्स बनाते हैं, मतलब एल्गल ब्लूम्स। आपने देखा होगा कि जो है कई सारे मतलब बैक्टीरिया का जो है कॉलोनीज बन जाती है, और जो है ग्रीन ग्रीन जो है आपको वाटर को बना देती है। आपने देखा भी होगा कि आप बिल्कुल हरा जो है पानी हो गया, आपने देखा, उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, जो कि इन बैक्टीरियाज की वजह से होता है, साइनोबैक्टीरियाज की वजह से, जो कि कॉलोनीज बनाते हैं, यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं, और ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। इसमें ब्लूम्स दिया, पूरा नाम है एल्गल ब्लूम्स।
Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. Example nostoc and anbina. जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है आप जो है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कुछ स्पेशलाइज सेल्स में जो है फिक्स कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हिट्रोसिस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको म्यूसिलेजिनस शीट भी दिया हुआ है और ये हिट्रोसिस्ट दिए हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं हिट्रोसिस्ट, जिसमें जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? नोस्टॉक, जो कि फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखते चलना है। चाहे आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तो आपको ज़रूरी बनाने हैं, और आप चाहें तो प्रॉपर नोट्स भी, लॉन्ग नोट्स मतलब पूरे डिटेल नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। मैं ट्रिक भी शेयर करूँगा कैसे बनाने, क्या करना है, किस तरह से बनाते हैं, ये सब आने वाली वीडियोज़ में आपके पास जरूर शेयर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने जो है ये साइनोबैक्टीरिया में जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल की वजह से, केमिकल्स का यूज़ करके वो जो है खाना बनाते हैं खुद का। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, तो उनको यूज़ करके वो जो है एनर्जी निकालते हैं उसमें से, जो कि एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी निकालते हैं अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए। उसमें से एनर्जी निकालेंगे तो एटीपी मिलेगा, उन्हें एटीपी मिलेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसमें एनर्जी जो है, जिस फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर होती है। चैप्टर 8 में सेल में भी इसको हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। दे प्ले चैप्टर 8 में तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, एटीपी के बारे में क्या रोल है क्या नहीं, ये प्लांट्स जो है पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में, रेस्पिरेशन प्लांट्स, तो उसमें पढ़ेंगे। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो इनका जब ये यूज़ दे दिया, तो ये यूज़ जो है आपके जो नीट में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो आपको टिक करना होगा, वो दे देंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक, और दो ऑप्शन होते हैं, आपको टिक करना है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ पे। या फिर आपके स्कूल में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनको जो है रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। ये ऊपर भी लाइन आई थी, मैंने आपको यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे भी आई थी, तो मैंने आपको बताया था द वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, वास्ट मेजॉरिटी। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक, यहाँ पे भी दिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। तो आपको लाइन जो है याद रखनी है ज़रूर, कौन से बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, ना कि ऑटोट्रॉफिक। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। और हेटेरोट्रॉफिक में भी ज़्यादातर क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो है कर, जो जिस पे रहते हैं वो गले सड़े पे, मतलब जो मर चुके हैं, डेड एंड डिकेइंग पे। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। अब जहाँ पे कुछ जो है हमारे लिए जो है यूज़फुल, जो है हेल्पफुल बैक्टीरियाज हमें दिए हुए हैं, मतलब इनका यूजेस कह सकते हैं बैक्टीरिया को, जो है हमें दिया हुआ है। तो ये स्कूल का और नीट का एज वेल एज नीट का जो है दोनों का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो स्कूल के लिए भी आपको पढ़ना तो है ही, तो उसके लिए भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स में, यूजेस क्या हुए। दे आर हेल्पफुल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि कर्ड से जो है मिल्क में बनाने जो है मदद करता है, कर्ड बनाने में मदद करता है मिल्क से, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का भी जो है प्रोडक्शन करता है, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, जो नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है लेग्यूम रूट्स में, एक्सेट्रा। सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। और जो ह्यूमंस को भी जो है डिजीज़ करते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, हर एक को जो डिजीज़ कर देते, डैमेज कर देते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। ये जो है डिफरेंट डिजीज है, जो कि जो है डिफरेंट बैक्टीरिया जो है कोज करता है। तो ये भी नीट का क्वेश्चन बन सकता है, हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस तरह से याद कीजिएगा, ये सोच के याद कीजिएगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़। आगे देखते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। मेनली किससे रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया? फिजन से, जो है बाइनरी फिजन आपने पढ़ा भी होगा, जो है दो में जो है टूट जाता है, उससे जो है रिप्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अनफेवरेबल। अंडर विच कंडीशन, जो आपको सीधा क्वेश्चन हो जाएगा कि दे बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, तो आपको टिक करना होगा अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेपरेटली इनको अंडरलाइन कीजिएगा और याद करते रहिएगा, इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब उनकी
फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो जो क्या बना लेते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम। तो ये जो है क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है ये अडॉप्ट करते हैं, जिसमें कि जो डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया। वो करते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब ये जिस जैसे बीच में दिखाया हुआ है डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही दो बैक्टीरिया आपस में जो आ जाते हैं एक कॉन्जुगेशन जो है ट्यूब बना लेते हैं। तो इस ट्यूब के थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र होता है, फिर उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें एक और क्लास आ गई है माइकोप्लाज्मा, जिन्हें हम कहते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लाइन, जोकर्स ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब इस जो है जोकर्स कहा जाता है ना, हम इनको जोकर्स कहते हैं। हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिज्म, द माइक्रोप्लाज्मा आर दी ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इनमें जो है सेल वॉल जो है पाई नहीं जाती, और जो है दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जो कि पाए गए हैं और जो बिना ऑक्सीजन के जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा जो पैथोजेनिक भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो हमने जो है किंगडम मोनारा जो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा था कि इनके डिफरेंट शेप्स पढ़े थे हमने, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा, क्या क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक्स। वास्ट मेजॉरिटी इनकी जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। आर्की बैक्टीरिया पढ़े हमने, फिर यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट एरियाज में रहते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में रहती है थर्मोएसिडोफाइल, मार्शी एरियाज में रहते हैं मिथाइनोजेंस। फिर उसके बाद डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर है। फिर हमने यू बैक्टीरिया का पढ़ा, इसके भी साइनो बैक्टीरिया आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। फिर हमने हीटरोट्रॉपिक पढ़ा। तो ये सब हमने जो है पढ़ा आज हमने। फिर माइकोप्लाज्मिक पढ़ा। तो ये सब हमने पढ़ा किंगडम मोनारा के अंदर। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप जो हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है मैं जो है 9th और 10th क्लास की वीडियोज़ भी मैंने जो अपलोड की हुई है, अगर कोई 9th 10th का बच्चा देख रहा है, फिर आपके भाई बहन है, तो आप उन्हें बता सकते हैं मैंने बनाई हुई है 9th 10th की वीडियोज़ भी, और वो चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। अगर आपको और कोई वीडियोज़ देखनी है, मतलब इसी चैप्टर नंबर 1 मैंने जो बनाई थी वीडियोज़ है, फिर चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 देखना है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको ऊपर ही जो है मिल जाएंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।